नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। दोस्तों, आज का टॉपिक है अबाउट लिथियम हीपैरिन ट्यूब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिथियम हीपैरिन ब्लड सैंपल्स ट्यूब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रीन टॉप ट्यूब्स होती है। लिथियम हीपैरिन एंटीकोगुलेंट इसमें प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिकल मेजरमेंट्स या फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, इलेक्ट्रोलाइट और आयंस को स्टेबल करके रखता है, पीएच मेंटेन करके रखता है। सैंपल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो अप टू मार्क तक सैंपल्स लेना है। ट्यूब जितने भी ml की है उसमें एक मार्क बना होता है ब्लैक कलर का टॉप पे, वहाँ तक आपको सैंपल्स को लेना है, जैसे कि आप पिक्स में देख पा रहे हैं। मिक्स करना है 8 से 10 बार प्रॉपर तरीके से, स्लोली और प्रॉपर लेबल करना है CD मार्कर के साथ, और लैब में इसको इमीडिएट सेंड करना है। टेस्ट की हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट पैनल, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, IGRA टेस्ट फॉर टीबी डिटेक्शंस, ब्लड गैस एनालिसिस, LFT, RFT, लिपिड। बट LFT, RFT अगर लिपिड की बात करें तो ये जो है प्रेफर की जाती है SST ट्यूब। इससे भी कर सकते हैं बट अवॉइड करती है लेबोरेटरी। इसके लिए स्पेशल ट्यूब है SST, सीरम सेपरेट ट्यूब, हम उससे परफॉर्म करते हैं। तो आपको खास ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट, IGRA टेस्ट या ब्लड गैस एनालिसिस या फिर ट्रेस मेटल एनालिसिस के लिए ट्यूब सही है। बट अगर हम बायोकेमिस्ट्री बेसिक रूटीन पैरामीटर्स की बात करें तो उसके लिए SST ट्यूब ही प्रेफर की जाती हैं लेबोरेटरीज में। उसके बाद स्पेशल कंसिडरेशन की बात करें तो ये ट्यूब्स जो है कोआगुलेशंस के लिए सुटेबल नहीं है, उसके लिए सोडियम सिट्रेट ट्यूब आती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो कोआगुलेशंस पैरामीटर अगर आप सैंपल्स ले रहे हैं तो लिथियम हीपैरिन की ट्यूब में नहीं लिया जाएगा, उसके लिए सोडियम सिट्रेट ट्यूब होती है। हेमेटोलॉजी का टेस्ट आपको EDTA में लेना है। अगर किसी भी तरीके का CBC पैरामीटर वगैरह आप रन कर रहे हैं तो उसके लिए EDTA ट्यूब है, तो इसको आपको अवॉइड करना है, ये ध्यान रहे। किसी भी तरीके का हेमेटोलॉजी कोआगुलेशन स्टडी इस पर्टिकुलर ट्यूब्स में नहीं होंगी, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। उसके लिए उसका स्पेशल ट्यूब बनाया गया है। क्लियर है। उसके बाद और क्या खास ध्यान रखना है कि अप टू मार्क तक सैंपल लेना है, ओवर फिलिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, और कम अमाउंट में सैंपल्स नहीं लेना है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हो 4 to 8 आवर्स के लिए। और रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस पे आप 2 से 4 घंटे इसको रख सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म तक आपको रखना है तो -20 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 2 वीक्स के लिए आप इसको रख सकते हो फ्रीज करके। प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर केयरफुली ट्यूब्स को स्टैंड करके रखना है, प्रॉपर ग्लव्स, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। इंटरफेरेंस की बात करें तो खास ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का सैंपल्स लाइपेमिक और हेमोलाइज नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशंस नहीं होना चाहिए विद अदर एंटीकोगुलेंट के साथ में। तो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में आपको सैंपल्स कलेक्ट करना है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करते हुए। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको सैंपल्स लेना है, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, सफिशिएंट क्वांटिटी में। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो